नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में काफी दिनों से एम्बुलेंस को लेकर चल रही तानाशाही पर आरजीए ने लगाम लगा दी है। आरजीए के द्वारा अपने शिकायत पत्र में सबसे पहले एम्बुलेंस के मामले पर प्रकाश डाला था, जिसके बाद एएमयू इंतजामिया ने एम्बुलेंस के मामले का निस्तारण कर दिया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां के जेएन मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस को लेकर कुछ दबंग किस्म के लोगों के द्वारा कब्जा कर रखा था, जो कि मनमानी तरीकों से मरीजों को अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट कर दिया करते थे। साथ ही मरीजों से दबंगाई के बल पर मनमानी किराया वसूल किया करते थे। लेकिन जेएन मेडिकल की आरडीए के द्वारा एएमयू इंतजामिया को पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद एएमयू के द्वारा एम्बुलेंस मामले का निस्तारण करते हुए एम्बुलेंसों को रजिस्टर्ड करवाते हुए उनके किराए को फिक्स कर दिया गया है। साथ ही जो दबंग किस्म के लोग थे, उनके मेडिकल में एंट्री वैन करने के साथ ही एम्बुलेंस स्टैंड बनाने की बात कही है, जिससे मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। वही एम्बुलेंस मालिकों ने कहा है कि मेडिकल द्वारा ये बहुत अच्छा कदम है। जिस तरीके से जेएन मेडिकल कॉलेज में दबंगाई चल रही थी और लोगों से मनचाहा किराया वसूल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं मरीजों को राहत मिलेगी और दबंगों पर लगाम लगेगी। हमें अब इस बात की बहुत खुशी है कि सबको नंबर से बुलाया जाएगा। हाँ, जेएन मेडिकल कॉलेज के शुक्रगुजार हैं कि हमें जो भाड़े नहीं मिला करते थे, अब मिला करेंगे। ये अब यहाँ पर किस तरह से एम्बुलेंस खड़ी हुई है, कैसे तुम्हारा नंबर आता है, कैसा निज़ाम है अभी? जी, मेडिकल वालों ने ये इंतजाम कराया कि जो अंदर जो दलाली चला करती थी, वो हम लोगों को भाड़े नहीं मिल पाते थे यहाँ से, और दिक्कत हुआ करती थी। 4-4 दिन 10-10 दिन गाड़ियाँ नहीं चल पाती थी, जो लोग बैठे रहते अंदर वालों का काम चलते थे नाजायज़। अब ये है कि यहाँ से ये काम चल रहा है, बिल्कुल प्रशासन ने बिल्कुल सही करा है और मेडिकल प्रशासन ने भी सही काम करा है। तो एम्बुलेंस का मसला था, किस तरह से है वो? जैसा कि आपको पता होगा कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन काफ़ी लंबे वक्त से इस बात की जद्दोजहद कर रहा था कि जो यहाँ पे एम्बुलेंस ऑपरेटर्स हैं, उनका अपना मनमानी तरीका जो चल रहा है, जो बाहुबली तरीका उनका चल रहा है, कुछ उसमें दलाल भी इंटर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखा गया हमेशा कि जो बाहुबली होता है वही अपनी एम्बुलेंस चला पाता है, वही ऑपरेट कर पाता है। तो हम लोगों ने इसको लेकर कई बार इंतज़ामिया से बात करी और अब इसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब इंतज़ामिया की तरफ से ये अप्रूव हो चुका है। एक नया एम्बुलेंस स्टैंड बन रहा है जिसमें 40 से 50 एम्बुलेंस अभी फ़िलहाल एकोमोडेट करी जा सकती हैं। तो इसमें हमारा जो एसओपीज़ में हमने जो पॉइंट्स रखे थे, उसमें ये रखा था कि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है और उसका जो मालिक है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या इक्विपमेंट्स हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई हैं, इस बात की सारी जानकारी होनी चाहिए। और सभी को एक बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। जो बाहुबलीपन चल रहा था यहाँ पर कि जो बाहुबली है वो अपनी एम्बुलेंस चलाएगा, जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबके से जुड़े वाला इंसान है, जिसके पास एक या मुश्किल 2 एम्बुलेंसेज हैं, वो अपनी एम्बुलेंस को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। ये सारी चीज़ें अब खत्म होने जा रही हैं। अब सबको एक बराबरी का मौका मिलेगा। और जो ये देखा जा रहा था कि कुछ दलाल भी इस चीज़ में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर काशिफ ने भी आपको ब्रीफ किया है एम्बुलेंस के बारे में। यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पर थोड़ा सी परेशानियाँ आ रही थी कि कुछ लोग अपने जो थे एंटी सोशल एलिमेंट्स, कुछ बाहुबली और कुछ लोग ज़्यादती कर रहे थे पेशेंट्स के ऊपर भी, और बहुत जो सीधे साधे एम्बुलेंस ऑपरेटर्स थे उनका नंबर नहीं आ रहा था। तो यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एक्शन लिया और इसका पूरा एक सिस्टमेटिक एक मॉड्यूल तैयार कर दिया है, जिसके हिसाब से हमने 50 एम्बुलेंसेस का रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको नंबर सिस्टम दिए हैं। उन नंबर सिस्टम में 3 कैटेगरी रखी है, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली, एक सेमी एएलएस जिसमें ऑक्सीजन होती हैं, और एक जो सिंपल ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस है। और उन सब के रेट्स फिक्स किए हैं। उसकी एसओपी हमने बनाई थी, उसमें हमने हॉस्पिटल कंसल्टेटिव मीटिंग करी थी, उसके बाद रजिस्ट्रार से मीटिंग करी थी, उसके बाद वाइस चांसलर साहब से उसका अप्रूवल लिया था, और हमने उसको जकरिया के लेफ़्ट साइड में बैरिकेडिंग करके एक एम्बुलेंस स्टैंड बना दिया है, जहाँ पे उन्हीं एम्बुलेंसेस को जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको स्टिकर दिया गया है, और वही स्टिकर वाली एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल प्रेमिसेस में और यूनिवर्सिटी में ऑपरेट करेंगी। उसके अलावा कोई भी एम्बुलेंस जिसमें स्टिकर नहीं लगा है उसको हम एंटर नहीं करने देंगे। अगर वो एंटर होती है तो हम उसको बाहर निकाल देंगे, और अगर वो वहाँ पर कुछ बदमाशी या वो करते हैं तो हम उनके नंबर डायरेक्ट कर देंगे पुलिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को।